नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही शानदार और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54, यानी देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का चुनाव। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता कैसे है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जहां हम और आप हर छोटे बड़े फैसले के लिए वोट डालने जाते हैं, वहां देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठने वाले को कैसे चुना जाता है? क्या आम जनता इसके लिए सीधे जाकर वोट डालती है, या फिर इसके पीछे कोई खास प्रक्रिया छिपी है? चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले अनुच्छेद 54 का एक छोटा सा परिचय, फिर हम समझेंगे कि ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। इसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, फिर वोटों के गणित को डिकोड करेंगे और अंत में देखेंगे कि इस पूरी प्रणाली का महत्व क्या है। भाग 1, अनुच्छेद 54 का परिचय, हमारा संवैधानिक ढांचा। देखिए, अनुच्छेद 54 बिल्कुल साफ तौर पर ये तय करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा। अब ये कोई आम कॉलेज या स्कूल नहीं है, ये असल में एक बहुत ही खास और एक्सक्लूसिव ग्रुप है जिसे संविधान ने राष्ट्रपति चुनने की ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इस इलेक्टोरल कॉलेज शब्द को याद रखिएगा, क्योंकि यही ग्रुप पूरे देश की तरफ से ये सबसे बड़ा फैसला लेता है। भाग 2, इलेक्टोरल कॉलेज। आप देखते हैं कि इसमें जगह किसे मिलती है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में मुख्य रूप से 2 तरह के लोग शामिल होते हैं। पहले तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, जिन्हें हम सांसद या एमपी कहते हैं, और दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, यानी आपके और हमारे विधायक या एमएलए। बस इन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों के पास असल में ये पावर होती है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डाल सकें। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत ही कड़ा नियम है जिसे समझना बेहद जरूरी है। केवल और केवल वे निर्वाचित सदस्य जो बाकायदा जनता द्वारा चुनाव जीतकर आए हैं, वही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स, उन्हें इस चुनाव प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। उनके लिए यहाँ नो एंट्री है। भाग 3, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। आइए समझते हैं कि ये पावर फ्लो कैसे होती है। जैसा कि हमने शुरुआत में सवाल उठाया था, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है। पहले स्टेप में आम जनता वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वही हमारे एमपी और एमएलए। फिर दूसरे स्टेप में यही हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाकर राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। मतलब हमारी वोटिंग पावर हमारे ही चुने हुए लोगों के जरिए आगे बढ़ती है ना कमाल का सिस्टम? अप्रत्यक्ष रूप से ये हमारी ही आवाज है। भाग 4, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और वोटों का गणित। चलिए अब इसके पीछे की कार्यप्रणाली देखते हैं। इस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या एसटीवी सिस्टम का इस्तेमाल होता है। मैं जानता हूँ, सुनने में ये शब्द काफी भारी भरकम और किताबी लग रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए, यही वो गणितीय रहस्य है जो पूरे देश के वोटों में एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखता है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ हर विधायक या सांसद के वोट की वैल्यू एक बराबर नहीं होती। बिल्कुल नहीं। एक वोट की ताकत सीधे तौर पर उस राज्य की आबादी से तय होती है जहां से वो प्रतिनिधि आता है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा सा है। इससे अधिक आबादी वाले बड़े राज्यों और कम आबादी वाले छोटे राज्यों के बीच एक सही और निष्पक्ष संतुलन बना रहता है। मतलब राज्य की जितनी जनसंख्या, उसी अनुपात में उसे इस चुनाव में आवाज मिलती है। भाग 5, इस प्रणाली का महत्व। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट एक रीकैप कर लेते हैं। चुनाव करने वाले ग्रुप को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें भाग लेने वाले लोग हैं हमारे चुने हुए एमपी और एमएलए। चुनाव का तरीका है अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट चुनाव, और वोटिंग सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बस यही अनुच्छेद 54 का पूरा निचोड़ है। तो अब सवाल ये है कि अनुच्छेद 54 आखिर इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, ये जो पूरा गणितीय रूप से संतुलित सिस्टम है ना, ये एक बहुत ही निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। ये इस बात की गारंटी देता है कि पूरे देश का, चाहे वो कोई बहुत बड़ा राज्य हो या बिल्कुल छोटा, सबका सही और संतुलित प्रतिनिधित्व हो।
और सबसे बड़ी बात, इस तरह की एक पारदर्शी और सोची समझी प्रक्रिया हमारे भारतीय लोकतंत्र की नींव को सच में बहुत मजबूत बनाती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि अनुच्छेद 54 सिर्फ संविधान में लिखा एक नियम भर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अद्भुत बैलेंस है जो ये पक्का करता है कि देश के हर कोने की आवाज राष्ट्रपति भवन तक जरूर पहुंचे। अब जरा सोचिए, क्या ये सिस्टम दुनिया की सबसे बेहतरीन और पारदर्शी चुनाव प्रक्रियाओं में से एक नहीं है? अगर आज के इस विश्लेषण से कुछ भी नया या रोचक सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें और आगे भी ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।